बहू, हमारे यहाँ पैर छूते नहीं, दबाते हैं। मनीषा और अभिषेक के जीवन का आज सबसे बड़ा दिन था। उनकी 3 वर्षों की दोस्ती जो आज परिणय सूत्र में बंधने जा रही थी। आज के लिए दोनों को 1 डेढ़ साल तक अपने घर वालों को मनाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। मनीषा और अभिषेक एक ही कंपनी में जॉब करते थे। मनीषा हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी, वहीं अभिषेक थोड़ा शर्मीला, कम बोलने वाला था। मनीषा पंजाबी फैमिली से थी और अभिषेक हरियाणा से संबंध रखता था। अभिषेक को मनीषा की एक बात सबसे ज़्यादा पसंद थी, वह था उसका सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे उसके पास समय हो या ना हो। लेकिन वह किसी को ना नहीं कहती थी और कभी भी दूसरों की बात का बुरा नहीं मानती। मनीषा को अभिषेक का यह शर्मीलापन ही ज़्यादा भा गया था। साथ काम करते करते दोनों कब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। वह दोनों तो एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दोनों के परिवारों के रीति रिवाज व बोलचाल में अंतर की थी। मनीषा ने जब अपने घर पर अभिषेक के बारे में बताया तो उसकी मम्मी बोली, बेटा अभिषेक हमें भी पसंद है, लेकिन क्या तुम उनके घर में एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हें तो पता है कि उधर के लोग सर पर पल्लू या घूंघट करते हैं। दूसरी उनकी भाषा हमसे कितनी अलग है। तुम पल्लू तो क्या, आज तक तुमने सूट को भी पहनने में कितनी नानुकुर की है, तो बताओ कैसे निभा पाओगी? तब मनीषा ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, मम्मी, जब मैंने अभिषेक को अपनाने की सोची है तो मैं उसके परिवार व उनके रीति रिवाजों को भी दिल से निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे भी हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो कभी कभी तो ससुराल आना होगा, तो कुछ दिनों के लिए इस तरह के ओढ़ने पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक के घर में तो जैसे बम ही फूट गया। उसका संयुक्त परिवार था। उसके पापा तो सुनते ही बहुत गुस्सा हुए और बिल्कुल इस शादी के लिए ना कर दी। लेकिन अभिषेक की जिद व परिवार के दबाव के सामने उनको भी झुकना पड़ा और आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए अभिषेक और मनीषा ने सपने सजाए थे। शादी दोनों परिवारों के रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई। अगले दिन मनीषा की सास व जेठानी उसे जो जो रीति रिवाज बता रही थी, वह उसी के अनुसार खुशी से उन्हें निभा रही थी। शाम को उसकी सास ने कहा, बहू, कल सभी मेहमान लौट जाएंगे। हमारे यहाँ पैर छुआई की रस्म होती है, जिसके अनुसार जो तुमसे रिश्ते में बड़े हैं उनके पैर दबाकर उन्हें नेक स्वरूप कुछ पैसे देने होते हैं। तो तुम तैयार हो जाओ और यह रस्म भी पूरी कर दो। मनीषा साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू ले जैसे ही बाहर निकलने लगी तो उसकी सास ने कहा, बहू, बाहर तुम्हारे रिश्ते के जेठ व ससुर भी बैठे हैं, तो थोड़ा घूंघट कर लो। और उसकी जेठानी को उसे लेकर बाहर आने का आदेश दे वह बाहर चली गई। मनीषा अपनी जेठानी के साथ हल्का सा घूंघट कर बाहर आ गई। उसकी जेठानी ने इशारा कर कहा कि यहाँ से पैर छूने शुरू कर दो। मनीषा ने जैसे ही दादी सास के पैर छूकर उन्हें पैसे दिए, वह बोली, बहू, हमारे यहाँ पैर छूते नहीं, दबाते हैं। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया तो उसकी सास ने उसकी जेठानी को इशारा कर उसे समझाने के लिए कहा। जेठानी ने दादी सास के पैर दबाए तो मनीषा उसी तरह आगे बैठे जेठानी व ताई चाची सास के पैर दबाने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उनके जेठ भी बैठे थे। उन सबके पैर दबाने के बाद वह आगे बढ़ उनके भी पैर दबाने के लिए जैसे ही हाथ घुटनों के पास लेकर गई, वह उठकर ऐसे भागे मानो करंट लग गया हो। यह देख सभी औरतें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि जेठ जी क्यों भागी और औरतें क्यों हंस रही हैं। उसकी सास ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। तब उसने अपनी जेठानी से सबके हंसने का कारण पूछा तो वह भी हंसी दबाते हुए बोली, पगली, जेठ के पैर दबाते नहीं, छूते हैं। मनीषा को समझ तो कुछ नहीं आया,
लेकिन इस पैर दबाने व छूने के चक्कर में उनका सिर घूम गया। रात को अभिषेक से वह बड़ी मासूमियत से बोली, पतिदेव, आपके पैर छूने हैं या दबाने हैं? उसकी बात सुन अभिषेक शरारती अंदाज में बोला, मेरे पैर ना तो छूने हैं और ना ही दबाने हैं, बस। और इस बात पर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी।